गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हो और डिटरमिनेंट्स में आज से पहले हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स का डिफिनेशन पढ़ा है, एक्सपेंशन थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को किया है, माइनर एंड कोफैक्टर निकालने सीखे हो, प्रॉपर्टीज उनके ऊपर किए हो और फिर आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम करके बनाए हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अब ये एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स डिफरेंट फील्ड में होता है, लेकिन हम लोग डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं ज्योमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ज्योमेट्री में डियर स्टूडेंट कब और क्यों करते हैं ये समझना जरूरी है। जब आप क्लास 10th में थे तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने सीखे थे? जब ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया जाता था तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। जरा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिस मेथड से अभी आपने पढ़ा है वो एक लेंथी मेथड था, लेकिन आज डिटरमिनेंट्स का जब एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे वो समझना पहले जरूरी है। जैसे मान लिया जाए कि एबीसी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स पता है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। चलो ये वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स आपको पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, आप लिखते थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप इसको सॉल्व करते थे, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। जरा देख लो, आप अगर इस एक्सप्रेशन को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखोगे तो जरा देखो कैसा होगा। 1/2 डिटरमिनेंट्स के साइन के बाहर लिखा और हम लिख रहे हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जरा समझने का प्रयास करना है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या किए, हम लोग ऐसा, ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते थे, इस एक्सप्रेशन को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा होगा। जरा आप देखो, अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, जब आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या आता है। ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y3, फिर क्या होता है माइनस x2, तो ये लाइन और ये लाइन बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y3। हमने क्या लिखा है y3 माइनस y1, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब जरा देख लो, फिर x3, ये लाइन और ये लाइन बंद कर देंगे, y1 माइनस y2। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर वर्टेक्स दिया रहेगा तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक बात समझना है, ये नोट करके अभी हम लोग लिखेंगे, लेकिन आपको समझ जाना है क्या, किसी भी कीमत में एरिया, ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अगर कभी एरिया निगेटिव भी आ जाए तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसका मतलब समझना है कि एरिया जो है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेकर उसका एरिया को हम लोग को पॉजिटिव बनाना है। लेकिन अगर एरिया निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब ये समझना है कि आपने जो वर्टेक्स लिए है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में काउंट करना होगा। जैसे अभी हमने लिया ABC, आपने जो वर्टेक्स रिप्रेजेंट किए हो वो किस ऑर्डर में है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर एरिया पॉजिटिव आया तब तो आपका वर्टेक्स सही है, लेकिन अगर एरिया निगेटिव आया इसका मतलब वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ACB, ऐसे काउंट करना होगा। क्लियर है? इसका मतलब यही, पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब यही होता है। दूसरी बात डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में समझना, मान लो कि कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसके एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा। अगर प्रॉब्लम में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा तब आपको क्या करना होगा, आपको प्लस और माइनस दोनों लेकर चलना होगा।
ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नोट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नोट में देखते हैं क्या है। फर्स्ट नोट, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। जो आपको मैंने बताया वो यहां पे लिख दिया है। सेकंड पॉइंट, इफ एरिया इज गिवन, अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम बना रहे हो, उसमें अगर एरिया दिया हुआ है आपको, यूज द बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू, तब आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू आपको लेकर बनाना होगा ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन, डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम के कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको बोल देगा प्रॉब्लम में द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 16 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, then find the value of x when the vertices is, अब 3 वर्टेक्स आपको दिया रहेगा और तब x का वैल्यू फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लेंगे, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आप लोगे वो 16 नहीं लेंगे, वो प्लस माइनस 16 लेंगे और तब x का वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, ये सेकेंड वाले पॉइंट का मतलब ये है। अभी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो समझ जाएंगे। चलो, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री में फर्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सीखा। दूसरा एप्लीकेशन क्या है भाई, क्यों डिटरमिनेंट्स और कहीं ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। चलो, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको 3 पॉइंट दे दूं और मैं ये बोलूं आपसे कि बताओ ये 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब उसका एरिया 0 हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम लोग जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो जाए और उस 3 पॉइंट से जो एरिया बनेगा वो 0 आएगा। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, अगर वो 0 है, इसका मतलब वो पता चलता है कि वो तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है, यानी कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। यानी कि जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम प्रूफ करने के लिए मिले, प्रूफ दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट मींस आपको ये प्रूफ करना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लाना है। और या अगर आप किसी प्रॉब्लम को बनाते बनाते देखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, इसका मतलब आपको कंक्लूजन निकाल लेना चाहिए कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है? दोनों साइड से अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 होता है तो तीनों पॉइंट आपका क्या है, कोलिनियर है। या अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये बात अगर आपको प्रूफ करना है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूफ करना है। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ गिवन 3 पॉइंट्स। हम लोग 3 पॉइंट्स दिया रहे और उसमें क्या कंडीशन होगा कोलिनियर होने का? कोलिनियर का डिफिनेशन आप जानते हो, when 3 or more points lies on the same straight line is called collinear। मान लिया जाए कि हमारे पास ABC दिया हुआ है, let A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 be any three points and if area of triangle ABC is 0, then we say that points A, B, C are कोलिनियर। क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लिया जाए कि 3 पॉइंट्स दिए हुए जिनके कोऑर्डिनेट आपको पता है, और अगर इन 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, अगर वो ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो हम कहेंगे कि वो तीनों दिया हुआ पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। क्लियर है ये बात को? अब हम लोग सीखते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आपने ज्योमेट्री में एप्लीकेशन कर रहे हो डिटरमिनेंट्स का। फर्स्ट एप्लीकेशन आपने सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल करना। सेकंड एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखा अगर हमें कोई भी 3 पॉइंट दिया हुआ हो और अगर उनको कोलिनियर प्रूफ करना है, इट मीन्स हम लोग डिटरमिनेंट्स लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और 0 हो जाएगा, तो हम लोग समझेंगे कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। डियर स्टूडेंट, एक और बात, ज्योमेट्री में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना सीखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बार बार डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना सीखा है। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपको पता ही है कि जब 2 पॉइंट पता हो तो जब 2 पॉइंट हो फिक्स तो उनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, या फिर एक पॉइंट और एक डायरेक्शन हो तब भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मान लिया जाए कि अगर हम आपको 2 फिक्स पॉइंट दे दिया जाए और बोला जाए इक्वेशन ड्रॉ करें, यानी कि तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, यानी कि हम लोग डिटरमिनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी लिखने के लिए। कैसे? अगर मान लिया जाए 2 पॉइंट दे दिया जाए और बोला जाएगा कि आप डिटरमिनेंट्स के मेथड से इक्वेशन लिखो, तब तो आपको डिटरमिनेंट्स का ही एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ बोला होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग पढ़े हैं 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालने के लिए उस मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लिया जाए 2 पॉइंट दिया हुआ है, हम लोगों के पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2। ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोलता है आप इनसे पास करने वाले एक लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करो। डियर स्टूडेंट, मान लो कि यही एक लाइन है, ये ए भी एक लाइन है जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसका 2 पॉइंट पता है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लिए हो, क्या पढ़े हो? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये तो हम लोग सिंपल स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। अगर ए बी लाइन का इक्वेशन लिखना है, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। बट डियर स्टूडेंट, हमें डिटरमिनेंट्स के मेथड से हम लोग को अप्लाई करना है। ये आप जानते हो, यू नो दैट, वी नो दैट कि हमें लाइन का इक्वेशन ज्योमेट्री में कैसे निकलता है ये हम लोग ने पढ़ रखा है। लेकिन डिटरमिनेंट्स के मेथड से अगर हमें ए और बी 2 पॉइंट दिया हुआ है, तब हम लोग डिटरमिनेंट्स के मेथड से कैसे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं बहुत आसान है। चलो मान लिया जाए ए भी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमने कहीं भी एक पॉइंट पी कर लिया। पी क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट है। हम लोग लोकस ऑफ द पॉइंट भी पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मान लो कि यहाँ पे x, y, ए बी जो लाइन है उस लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। लेट P x, y be the locus of point on line AB। AB लाइन के ऊपर है। चलो अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू, देखो किस डिटरमिनेंट्स को आपको सोल्व करना है, x, y, 1, x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग को ए बी लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसमें ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आपको अपने मन से एक पॉइंट पी लेना है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, और उसके बाद इस फॉर्मूला को सॉल्व कर देना है। इक्वेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स भी हम लोग सॉल्व करने सीखे हैं टाइप 4 में। जस्ट यहां पे प्रॉब्लम इक्वेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का है, आप इसे सॉल्व कर दो, एक रिलेशन एक्स वाई में बनेगा, वो हमारा आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन सीखा है ज्योमेट्री में। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री पढ़ लिया, कहां कहां करना है। अब मैं आपको एक समझाने के लिए एक प्रॉब्लम लिखा हूं, जरा समझना क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3, 8, -4, 2 and 5, 1। ये 3 पॉइंट हैं, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन, आप कैसे सॉल्यूशन करोगे? देखो, लेट गिवन a इज इक्वल टू 3, 8, b इज इक्वल टू -4, 2, c is 5, 1। Now area of required triangle ABC
इज इक्वल टू 1/2 381 माइनस 421 511। सीधा सा बात है, आप इसमें अप्लाई कर दो R2 चेंज, R2 माइनस R1, R3 चेंज, R3 माइनस R1। 1/2 381 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 2 माइनस 8 माइनस 6 1 माइनस 1 0 5 माइनस 3 2 1 माइनस 8 माइनस 7 1 माइनस 1 0। एक्सपेंडिंग along C3 we get 1/2 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लिफ्ट कर दोगे, अब हमारे पास ये बचेगा। अब इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है। 7 7 जा 49 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, सिंप्लीफाई कर दो। 9 प्लस 2 11, 1 कैरी 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 61/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। स्क्वायर यूनिट देना भूलना नहीं है, ठीक है। एरिया निकाल रहे हो, एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री के ऊपर सेकंड प्रॉब्लम आपको दिखा रहे हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट है a, b प्लस ई, पॉइंट बी जिनका कोऑर्डिनेट है b, c प्लस ए, एंड पॉइंट सी जिनका कोऑर्डिनेट है c, a प्लस बी आर कोलिनियर। हमें ए बी सी 3 पॉइंट दिया हुआ है और इनको प्रूफ करना है कोलिनियर है। डियर स्टूडेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हमें डिटरमिनेंट्स की मेथड का इस्तेमाल ना करना हो तब तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से भी कोलिनियर प्रूफ किए हैं कि नहीं, 2 पॉइंट का डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो हमारा वो भी पॉइंट क्या कहलाएगा? तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएगा। सेकेंड मेथड हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखे हो? स्लोप निकालना। अगर मान लिया जाए हम लोग ए बी का स्लोप निकालें, बी सी का स्लोप निकालें, अगर वो आपस में बराबर है तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि वो लाइन जो है वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर ही है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग थर्ड मेथड सीखे हैं, डिटरमिनेंट्स के मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना और कोलिनियर प्रूफ करना। क्या किए हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो भी हम लोग समझते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट्स का ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन गिवन पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। नाउ अभी तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालो। अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। ठीक है, चलो अब हम लोग ऐसा काम करते हैं, अगर हम लोग C2 में चेंज कर दें, C2 प्लस C1 कर दें तो क्या हो जाएगा? आसानी से दिखाई दे रहा है। ए बी सी फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, थर्ड कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। ये सारे काम करने तो हम लोग सीख गए हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको सहूलियत के लिए मैंने वीडियो पहले बना रखा है, आप सारे प्रॉपर्टी पढ़ो और उनके ऊपर टाइप 1 टाइप 2 कर प्रॉब्लम बनाइए। अब क्या करेंगे हम लोग? टेक कॉमन ए बी सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2। टेक कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2, वी गेट 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बाहर आ जाएगा, हमारे पास होगा ए बी सी 1 1 1 1 1 1। अब आप बताओ इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तो 0 होगा, तो 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि C2 और C3 आपस में बराबर हैं।
डियर स्टूडेंट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाले एबीसी का वो क्या है, 0 आया, तो लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0, hence given points A, B and C are collinear। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मैं प्रॉब्लम नंबर 3 लाया हूं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री के ऊपर। जरा देखो ये प्रॉब्लम क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जिनका कोऑर्डिनेट है 1,2 एंड बी जिनका कोऑर्डिनेट है 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के सहायता से आपको दिए हुए 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है, यानी कि लाइन ए बी का इक्वेशन आपको लिखना है। क्लियर है? तो लाइन ए बी का इक्वेशन, और वो भी कैसा मेथड से, डिटरमिनेंट्स के मेथड से। अगर आप ये मेथड अप्लाई नहीं करते हो तो आपका कैलकुलेशन को सही नहीं माना जाएगा। कब? जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे तब, अदरवाइज कंपटीशन के एग्जाम में आप किसी भी मेथड से निकाल लो, वहां पे लिखा हुआ नहीं रहता है इसी मेथड से बनाना है, लेकिन बोर्ड में दिया हुआ रहेगा, तो जैसा मेंशन रहेगा आपको उसी मेथड से बनाना रहेगा। तो सॉल्यूशन गिवन पॉइंट्स, सबसे पहले पॉइंट्स ए दिया हुआ है जिनका कोऑर्डिनेट 1,2, एक पॉइंट बी दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6। लेट P x, y be any point on the line AB। हमने मान लिया कि P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है जो लाइन AB के ऊपर लाइज करता है। इक्वेशन ऑफ लाइन AB will be hence इक्वेशन ऑफ लाइन AB will be क्या हो जाएगा, आप समझिए, x y 1 1 2 1 3 6 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएंगे। R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस R1। डिटरमिनेंट्स होगा x y 1 1 माइनस x 2 माइनस y 0 3 माइनस x 6 माइनस y 0 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 वी गेट, जब C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, ये बचेगा। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई 3 माइनस एक्स 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 1 को माइनस वाई से माइनस वाई, माइनस एक्स को 6 में मल्टीप्लाई कर दो माइनस 6x, माइनस एक्स को इसमें कर दोगे तो प्लस एक्स वाई। जरा चलो इसके साथ करेंगे और माइनस लेते चलेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 3y तो प्लस 3y, माइनस 2x तो प्लस 2x प्लस xy तो हम लोग लिखेंगे माइनस xy इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब जरा देख लो, ये xy और ये xy कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या बचेगा, जरा देख लो, ये है माइनस 6x और ये है माइनस प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x। ये माइनस y है और ये प्लस 3y है, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2x। आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आंसर होगा, या फिर y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2x इज इक्वल टू 0।
इस फॉर्म में आंसर होगा। आप जो भी देखो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री, इनके ऊपर मैं प्रॉब्लम नंबर 4 बता रहा हूं आपको। आप ये सारे 4 प्रॉब्लम मैंने जो अभी आपको बताऊंगा, ये चारों प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से पढ़ लो, तो आप किसी भी बुक का इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए ज्योमेट्री के एप्लीकेशन जो होंगे, डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन जो ज्योमेट्री में होंगे, उनके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम आएंगे वो सब के सब अब आपसे बन जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम इस टॉपिक का, और इसके बाद मैंने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रखूंगा, आप उसको ट्राई करोगे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट, आपको ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस 1, 3, 0, 0 एंड k, 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें उस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है जिसका वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, लेकिन एक वर्टेक्स ओरिजिन है, एक वर्टेक्स 1, 3 है, और थर्ड वर्टेक्स जो है वो k, 0 है। तो ये k का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल है। सबसे पहले इसको A बोल दो, ये ओरिजिन AOB मान लेते हैं। AOB हमारे पास ट्रायंगल है, इनका वर्टेक्स है 1, 3, ये तो है 0, 0 और ये है k, 0। क्लियर है? आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे किया हूं। सॉल्यूशन, लेट OAB इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। मान लिया जाए OAB जो है वो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, इट मीन्स ±3 लेना होगा, एंड वर्टेक्स दिया हुआ है 1, 3, ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट है 0, 0 एंड B का कोऑर्डिनेट आपके पास पता है k, 0। अब ऐसा काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2, बताओ क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 0, 0, 1, k, 0, 1। यही होगा। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो ये होगा, बट आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या दिया होगा, +-3, तो आप ले लो +-3 इज इक्वल टू 1/2। अब जरा समझो, इस डिटरमिनेंट को तो डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इस डिटरमिनेंट के लिए लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R2। तो R2 के जब अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो -1, और ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 1, 3, k, 0। एक्सपेंडिंग अलोंग R2। जरा अब इनका वैल्यू देखो, ये 2 जो है ये साइड में आ जाए तब तो ये +-6 इज इक्वल टू, माइनस बाहर रहने दो, 1 × 0 तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 - 3k, इट मीन्स 3k is equal to +-6 imply that k is equal to +-2। तो इसका मतलब है जो ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है वो या तो 2, 0 होगा या फिर -2, 0 होगा, यानी कि ये जो पॉइंट जो है थर्ड वर्टेक्स जो है वो या तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज करेगा या फिर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज करेगा। जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अब हम आपको प्रैक्टिस के लिए 2 प्रॉब्लम लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री के ऊपर हम लोगों ने
कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये हम लोगों ने पढ़ा, प्रॉब्लम भी आपको मैंने बताया, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कंपटीशन के लिए 2 प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव रखा है इस चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस दिस एंड दिस 2 - 6 5, 4 एंड k, 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें से k का वैल्यू क्या होगा ये आपको बना के बताना है। आप कमेंट बॉक्स पे जाना और बनाना और हमें इसका आंसर जरा भेजेंगे। द 6th प्रॉब्लम है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 3, 1 एंड 9, 3 इज दिस। डियर स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं कि फास्टली इनमें से किन का आंसर मेरे पास कमेंट बॉक्स में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना भूले नहीं, और इस प्रकार से हम लोग बोर्ड के लिए ये एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। थैंक यू।